कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। इससे पहले की कथा सुनने और वीडियो को लाइक कमेंट्स करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा, और हर बार की तरह आज भी महात्म्य कथा से पहले आपको एक पौराणिक कथा सुनाएंगे, जिसमें दानवीर कर्ण को मिले हुए उस वज्र की कथा सुनेंगे जो देवराज इंद्र ने कर्ण को कवच और कुंडल के बदले प्रदान की थी। हे प्रिय भक्तों, महाभारत में देवराज इंद्र ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगे तो बदले में एक दिव्य शक्ति कर्ण को दी। देवराज इंद्र ने कर्ण से कहा था कि इस शक्ति का उपयोग जिस पर भी करोगे वह अवश्य ही मर जाएगा, लेकिन इस शक्ति का उपयोग वो सिर्फ एक बार ही कर सकता है। कर्ण ने देवराज इंद्र द्वारा दी गई दिव्य शक्ति अर्जुन के लिए संभाल कर रखी थी। श्री कृष्ण भगवान यह बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने युद्ध में भीम के पुत्र घटोत्कच को भेजा। दुर्योधन की ओर से कोई भी योद्धा उसे वश में नहीं कर पा रहा था। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि वो इंद्र द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग इस पर करें और इस राक्षस को मार डालें, नहीं तो यह पूरी कौरव सेना को आज ही खत्म कर देगा। कर्ण ने दुर्योधन और बाकी सबकी बात मानते हुए इंद्र के दिव्य अस्त्र से घटोत्कच को मार डाला, जिससे पांडव बहुत दुखी हुए। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यह देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, भीम का पुत्र मारा गया है, सभी दुखी हैं, लेकिन केवल आप ही हैं जो इतने प्रसन्न हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अभी यही दिखाई दे रहा है कि कर्ण ने घटोत्कच को मार दिया है, लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि घटोत्कच ने कर्ण को मार दिया है। इंद्र ने कर्ण से कुंडल और कवच तो पहले ही ले लिए थे। इसके बाद उसके पास सिर्फ एक ही अजय शक्ति थी, जिसका उपयोग घटोत्कच के लिए कर्ण ने कर लिया। इंद्र की दिव्य शक्ति कर्ण के पास अगर रहती तो उसे जीत पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। ऐसे में पूरी की पूरी पांडव सेना भी उसका मुकाबला कभी नहीं कर पाती। अब कर्ण के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं बची है और अब युद्ध में उसे पराजित करना भी संभव है। कर्ण को पराजित किए बिना यह युद्ध जीत पाना हमारे लिए संभव ही नहीं था। हे प्रिय भक्तों, जब देवराज इंद्र ने कर्ण से दिव्य कवच और कुंडल मांगे थे, तब कर्ण ने कहा था, जन्मा जाने कहां पला, पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में, द्रोण देव से हो निराश वन में, भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया, और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा, पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ, यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझे को, जाने क्यों विपदा है। और कहीं यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंची की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म, वारी गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार शूरता का, करुणा का, धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर, जाने क्या करने को,
दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। स्यात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ करतब दिखलाना है। हरे कृष्णा। आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति आसान हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जनश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे कि मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। हे देवी, उस राजा के शासन काल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावड़ी, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण करके अपने पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। उड़ते हुए वे सभी हंस आपस में बातचीत करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों गए हो? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, इसीलिए सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्व के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथी को बुलाकर बोले कि जाओ, महात्मा रैक्व को यहाँ लेकर आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा। वहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। उसके बाद अनेक तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान तथा मोक्ष प्रदान कराने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। हे देवी लक्ष्मी, अनेक देवता और ब्रह्म ऋषि उसका दर्शन सेवन करते हैं। मथुरा नगर यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्ध चंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत होने से
मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय था। सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। उसके बाद मथुरा से पश्चिम और उत्तर की दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहां शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की शोभा पाती हैं, जहां ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पर्दों का उच्चारण करते हुए देवताओं के समान हो जाते हैं, जहां निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते। यहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः ही पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। हे देवी, कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक्व एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक्व को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका करने का क्या विचार है? कृपया बताइए। सारथी के ये वचन सुनकर परमानंद में निमग्न महात्मा रैक्व ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक्व के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक्व का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई गाड़ी लेकर यात्रा की और साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौएं भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक्व जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक्व अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जनश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, अरे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौएं भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक्व ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक्व के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे सही सही बताइए। तब रैक्व ने कहा कि हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसके बाद परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक्व से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रैक्व पूर्ववत मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप आनंद मगन होकर रहने लगे।
हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार वहां से चले गए। भगवान श्री हरि बोले, हे देवी लक्ष्मी, जो भी मनुष्य सदा एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं आज का गीता का छठा अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान कर्म योग अर्थात सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्मिकता का अभ्यास और कर्म संन्यास अर्थात त्याग अवस्था में आध्यात्मिकता का अभ्यास के बीच में तुलनात्मक मूल्यांकन जारी रखते हैं। वे दोहराते हैं कि कर्म संन्यास की तुलना में कर्म योग अधिक व्यवहारिक मार्ग है। जब काम भक्ति के साथ किया जाता है तो यह मन को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक अनुभूति को बढ़ाता है। तब मन शांत हो जाता है और ध्यान उत्थान का प्राथमिक साधन बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो लोग अपने कर्मों की फल की इच्छा किए बिना निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं वे ही वास्तविक सन्यासी और योगी हैं, ना कि वे लोग जिन्होंने केवल अग्निहोत्र यज्ञ जैसे यज्ञ करना छोड़ दिया है या शारीरिक गतिविधियों का परित्याग कर दिया है। जिसे सन्यास कहा जाता है वह योग से भिन्न नहीं है, क्योंकि सांसारिक इच्छाओं का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। जो आत्मा योग में सिद्धि की अभिलाषा रखती है उसके लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करना ही साधन कहा गया है। जो मुनि योग में उन्मत्त हो चुका है उसके लिए ध्यान में स्थित शांत होना ही साधन कहा गया है। जब कोई व्यक्ति ना तो इंद्रिय विषयों में और ना ही कर्मों में आसक्त होता है तो ऐसा व्यक्ति योग विज्ञान में उन्मत्त कहा जाता है, जिसने कर्मों के फलों की समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है। अपने मन की शक्ति के माध्यम से स्वयं को ऊपर उठाओ, ना कि स्वयं को नीचे दिखाओ, क्योंकि मन स्वयं का मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। हे पार्थ, जिन्होंने मन पर विजय पाली है उनके लिए मन मित्र है, और जो ऐसा करने में असफल रहे हैं उनके लिए मन शत्रु की तरह काम करता है। जो योगी मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वे शीत और उष्णता, सुख और दुख, मान और अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहते हैं। जो योगी ज्ञान और विवेक से संतुष्ट हैं तथा जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वे सभी परिस्थितियों में अविचल रहते हैं। वे मिट्टी, पत्थर और सोना सभी को एक समान देखते हैं। हे पार्थ, योगी जन शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्य आत्माओं तथा पापियों सभी को निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं। जो योगी मित्र, सखा, शत्रु तथा संबंधियों के प्रति तटस्थ तथा पुण्य आत्मा तथा पापात्मा के बीच निष्पक्ष रहता है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। हे अर्जुन, जो लोग योग की अवस्था चाहते हैं उन्हें एकांत में रहना चाहिए, नियंत्रित मन और शरीर के साथ निरंतर ध्यान में लगे रहना चाहिए तथा भोग विलास की इच्छाओं और संपत्ति से मुक्त होना चाहिए। योगाभ्यास करने के लिए किसी पवित्र स्थान पर कुश, मृगचर्म तथा वस्त्र को एक के ऊपर एक रखकर आसन बनाना चाहिए। आसन ना तो अधिक ऊंचा होना चाहिए और ना ही अधिक नीचा होना चाहिए। इस आसन पर दृढ़ता से बैठकर योगी को अपने मन को एकाग्रचित होकर ध्यान में केंद्रित करके सभी विचारों और गतिविधियों को नियंत्रित करके शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधी रेखा में मजबूती से पकड़ना चाहिए और आंखों को इधर उधर भटकने ना देते हुए नाक की ओर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार शांत, निर्भय और अविचल मन से तथा ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रहकर सतर्क योगी को चाहिए कि वह मुझको ही अपना परम लक्ष्य मानकर मेरा ध्यान करे। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन,
इस प्रकार मन को निरंतर मुझ में लीन रखता हुआ संयमित मन वाला योगी निर्वाण प्राप्त करता है और परम शांति में मुझ में स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक या बहुत कम खाते हैं, बहुत अधिक या बहुत कम सोते हैं, वे योग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग खान पान और मनोरंजन में संयम रखते हैं, काम में संतुलित रहते हैं और नींद में नियमितता रखते हैं, वे योगाभ्यास करके सभी दुखों को कम कर सकते हैं। पूर्ण अनुशासन के साथ वे मन को स्वार्थी लालसाओं से हटाकर उसे आत्म कल्याण पर केंद्रित करना सीखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को योग में स्थित कहा जाता है तथा वे इंद्रियों की सभी लालसाओं से मुक्त होते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक नहीं टिमटिमाता, उसी प्रकार योगी का अनुशासित मन परमात्मा के ध्यान में स्थिर रहता है। जब योगाभ्यास द्वारा मन भौतिक कार्यों से संयमित होकर शांत हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन के माध्यम से आत्मा को देखने में सक्षम हो जाता है और वह आंतरिक आनंद में रमण करता है। हे अर्जुन, योग की उस आनंदमय अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य परम असीम दिव्य आनंद का अनुभव करता है और इस अवस्था में स्थित होकर मनुष्य कभी भी शाश्वत सत्य से विचलित नहीं होता। उस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य किसी भी उपलब्धि को बड़ा नहीं समझता। इस प्रकार स्थित होकर मनुष्य बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी विचलित नहीं होता। दुख से वियोग की वह अवस्था योग कहलाती है। इस योग का अभ्यास निराशा से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। संसार के विचारों से उत्पन्न होने वाली समस्त इच्छाओं का पूर्णतया त्याग करके मन द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से रोक लेना चाहिए। बुद्धि में दृढ़ता होने पर धीरे धीरे मन केवल भगवान में ही स्थिर हो जाएगा और अन्य किसी भी विषय में विचार नहीं करेगा। जब भी और जहां भी मन अशांत और अस्थिर हो, उसे वापस लाना चाहिए और निरंतर ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महान दिव्य सुख उस योगी को प्राप्त होता है जिसका मन शांत है, जिसकी वासनाएं वश में हैं और जो पाप रहित है तथा जो सब कुछ को ईश्वर से जोड़कर देखता है। इस प्रकार आत्म संयमी योगी स्वयं को ईश्वर के साथ एक कर लेता है, भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तथा परमात्मा के साथ निरंतर संपर्क में रहकर पूर्ण सुख की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। सच्चे योगी अपनी चेतना को ईश्वर के साथ एकाकार करके सभी जीवों को ईश्वर में तथा ईश्वर को सभी जीवों में समदृष्टि से देखते हैं। जो लोग मुझे चारों तरफ देखते हैं, सभी चीजें मुझ में देखते हैं, उनके लिए मैं कभी भी लुप्त नहीं होता और ना ही वे कभी मुझसे लुप्त होते हैं। जो योगी मेरे साथ एकता में स्थित हैं और समस्त प्राणियों में स्थित परमात्मा के रूप में मेरी पूजा करता है, वह समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न होने पर भी मुझ में ही स्थित रहता है। मैं उन्हें पूर्ण योगी मानता हूँ, जो सभी जीवों की सच्ची समानता देखते हैं और दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान मानते हैं। यह सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग पद्धति बताई है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा अप्राप्य प्रतीत होती है, क्योंकि मेरा मन तो बड़ा ही चंचल है। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल, अशांत, बलवान और हठी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसे नियंत्रित करना वायु से भी अधिक कठिन है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, तुम्हारा कहना ठीक है। मन को वश में करना बहुत कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन संयमित है उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु जो मन को वश में करना सीख गए हैं और जो उचित साधनों द्वारा लगन पूर्वक प्रयत्न करते हैं, वे योग में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है। फिर अर्जुन ने कहा,
उस असफल योगी का क्या भाग्य है जो श्रद्धा के साथ मार्ग प्रारंभ करता है किंतु अस्थिर मन के कारण पर्याप्त प्रयास नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता है। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ऐसा व्यक्ति जो योग से विचलित हो जाता है वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही सफलताओं से वंचित नहीं हो जाता और दोनों लोकों में स्थानहीन होकर टूटे हुए बादल के समान नष्ट नहीं हो जाता? हे कृष्ण, कृपया मेरा यह संदेह पूर्णतः दूर कीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त ऐसा कौन कर सकता है। परम प्रभु ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है उसका इस लोक में या परलोक में कभी भी विनाश नहीं होता। मेरे प्रिय मित्र, जो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है वह कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। वहां अनेक युगों तक रहने के बाद वे फिर से पृथ्वी पर ही पुण्य आत्मा और समृद्ध लोगों के परिवार में जन्म लेते हैं। अन्यथा यदि उन्होंने योग के दीर्घ अभ्यास के कारण वैराग्य प्राप्त कर लिया हो तो वे दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं। ऐसा जन्म इस संसार में प्राप्त करना बहुत कठिन है। हे कुरुवंशियों, ऐसा जन्म पाकर वे अपने पूर्व जन्मों के ज्ञान को फिर से जागृत कर लेते हैं तथा योग सिद्धि के लिए और भी अधिक प्रयत्न करते हैं। वास्तव में वे अपने पिछले अनुशासन के बल पर अपनी इच्छा के विरुद्ध भी ईश्वर की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्म कांडीय सिद्धांतों से ऊपर उठ जाते हैं। अनेक पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों के साथ जब ये योगी आगे प्रगति करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो वे भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में पूर्णतः प्राप्त कर लेते हैं। योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से श्रेष्ठ है और कर्मी से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, योगी बनने का प्रयास करो। समस्त योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में लीन रहता है और जो बड़ी श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।